हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ द थायरिस्टर। यानी कि एक थायरिस्टर जो है जब दो ट्रांजिस्टर को ऐड करते हैं तो उसकी तरह बिहेवियर कैसे करता है। हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में थायरिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, मोड्स ऑफ ऑपरेशन के बारे में हम लोग स्टडी किए, जिसमें हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड के बारे में स्टडी की। जिसमें हम लोगों ने ये भी जाना कि फॉरवर्ड बायस होते हुए भी जो है थायरिस्टर कैसे ऑफ है, फिर ऑन है, फिर रिवर्स बायस में ऑफ है, लाइक द डायोड। यानी कि हम लोग थायरिस्टर को हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो है लाइक द डायोड जो है ये भी यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है ना। बट हम लोग इसमें फॉरवर्ड बायसिंग में इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको ऑफ भी है ये और ऑन भी है। नाउ हम लोग जब टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ द थायरिस्टर स्टडी कर रहे हैं तो इस केस में हम लोग थायरिस्टर को इमेजिंग करते हैं कि थायरिस्टर इज मेड अप ऑफ टू ट्रांजिस्टर्स। ये इमेजिंग करते हैं हाउ। देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इस थायरिस्टर को टू पार्ट में बांटते हैं। ये हमारा पी एन ट्रांजिस्टर है, सॉरी एन पी एन पी एन हम लोगों ने दो बार लिख दिया। हम लोग इस थायरिस्टर को टू इक्वल भाग में कैटेगराइज कर रहे हैं, है ना। टू इक्वल भाग यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, दिस वन। तो ये देखो, ये हमारा हो गया P और ये हो गया N, है ना। हम लोग जो है इसको PN जो हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं, तो ये हमारा जो है P 10 का 10 रह गया और ये इक्वल हाफ ये हो गया। ये देखो ये हमारा जो है दिस वन यानी कि ये हमारा देखो PNP और NPN। जिसमें इसको अब N भी लिख सकते हैं कंबाइंडली। अब हम लोग इसको ये फिगर जो हम लोग ने यहाँ पे बनाया, ये थायरिस्टर को टू ट्रांजिस्टर को मैं स्प्लिट करके बना रहा हूँ, है ना। यानी कि अब हम लोग इसको थायरिस्टर को क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं। हाउ, जस्ट सी, ये हमारा जो है दिस वन, इसको हम लोग उठा लिए यहाँ तक। दिस वन PNP दिख रहा है ना। अब PNP है, इधर से एनोड करंट जा रहा है, इधर से गेट करंट जा रहा है, दिस वन। अब ये इसको भी हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। NPN, ये क्या हो गया, कैथोड, दिस वन। तो ये हमारा जो है टू ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट है। अब सोचो अगर PNP है तो ये अगर हम लोग इसको जो है बनाते हैं, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं, तो PNP ये इनपुट करंट है, तो ये हमारा हो गया IE, है ना। ये इमीटर करंट है। ये इसका बेस करंट जाएगा इसके कलेक्टर में, इसका कलेक्टर जाएगा इसके बेस में। देन हाउ, इसको IE1 लिख रहे, ये हमारा जो है इसमें और IK जो है ये IC2। लाइक दैट। नाउ यहाँ जो हम लोग लिख रहे हैं ये एक्चुअली है क्या, इसका बेस करंट IB1 और इसका कलेक्टर करंट, इमीटर करंट, सॉरी, इसका कलेक्टर करंट, इसको हम लोग लिख रहे हैं IC1 इक्वल टू IB2 और ये हो गया IK इक्वल टू IC2। तो ये हम लोग अगर इसको हम लोग अलग अलग बनाते हैं यहाँ पे, जस्ट सी, हम लोग इसको अलग अलग बनाते हैं अब टू ट्रांजिस्टर की तरह, सपोज, है ना। ये हमारा कैसा ट्रांजिस्टर है, PNP। तो ये
PNP, PNP यानी कि पॉइंटेड इन, ये है ना भाई, दिस वन, ओके, यानी कि I1, IB1 और ये IC1, इसको हम लोग ट्रांजिस्टर नाम दिए Q1, ओके। ये हुआ NPN, है ना। तो IB1 इक्वल टू IE2, तो ये नॉट पॉइंटेड इन, ओके। तो नॉट पॉइंटेड इन दिस वन, ओके, दिस वन, ओके, सॉरी ये इमीटर नहीं कलेक्टर होगा, सॉरी, और ये इमीटर, नॉट पॉइंटेड इन, और इसका बेस कलेक्टर से अटैच हो गया। ये IB2 और ये IC2 और ये IE2, जो हमारा जो है, ये अगर एनोड है तो ये एनोड करंट, और ये अगर कैथोड है तो ये कैथोड करंट, और ये हमारा जो है दिस वन, है ना, बोले इसको IG, दिस वन। ये हमारा हो गया 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी ऑफ द थायरिस्टर। अब हम लोग इसका मैथमेटिकल एनालिसिस देखते हैं, जस्ट सी। अब हम लोग यहाँ पे जो है ये देखेंगे कि सोचो जब थायरिस्टर हमारा था, अब कोई भी जब गेट सिग्नल नहीं दिया हुआ था, उस समय याद करो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है ना, यानी कि थायरिस्टर उस समय फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है, उस समय जो है उसके थ्रू लीकेज करंट फ्लो करता है, लीकेज करंट, है ना। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में लीकेज करंट, तो याद करिए ट्रांजिस्टर में लीकेज करंट यानी कि कट ऑफ रीजन, है ना, कट ऑफ रीजन, यानी कि जब गेट करंट जीरो है, जब गेट करंट जीरो है उस समय PNP ट्रांजिस्टर, जब गेट करंट जीरो है तो IC1 इक्वल टू IB2, है ना। तो उस समय ये Q1 ट्रांजिस्टर जो PNP है और Q2 ट्रांजिस्टर जो NPN है, ये हमारा किस रीजन में वर्क करेगा, कट ऑफ रीजन में। क्यों? क्योंकि गेट करंट हम लोग अभी नहीं दिए। तो यहाँ पे आप ये भी देखो साथ साथ कि इसका बेस करंट, इसका कलेक्टर करंट, इसका कलेक्टर करंट, इसका बेस करंट, यानी कि इसका बेस करंट जो है वही इसको कलेक्टर में दे रहा है, इसका जो कलेक्टर है वही इसका बेस दे रहा है। और विदाउट फ्लोइंग द बेस करंट, ओके, नो एनी ट्रांजिस्टर इज इन कंडक्शन मोड, यानी कि वर्किंग रीजन। तो यहाँ पे अब ये करंट आएगा कहाँ से एडिशनली, तो हम लोग यहाँ पे गेट करंट प्रोवाइड करते हैं और प्रोवाइड करके इसको एक्टिवेट करते हैं। ये तो एनोड करंट आ ही रहा है, ये हम लोग गेट करंट प्रोवाइड होगा और ये हमारा दोनों एक्टिवेट होगा, तब ये कंडक्ट करना शुरू कर देता है। अब हम लोग इसका मैथमेटिकल एनालिसिस अगर देखते हैं, सपोज मैथमेटिकल एनालिसिस देख रहे हैं ना, तो मैथमेटिकल एनालिसिस में 4Q1 ट्रांजिस्टर के लिए IE1 इक्वल टू IA, ओके, IB1 इक्वल टू IC2, ओके, और IC1 इक्वल टू IB2। हम लोग जब गेट करंट को जीरो रख रहे हैं तब। अब ओके 4Q2 के लिए क्या हो गया भाई, IE2 इक्वल टू IK, है ना, IB2 इक्वल टू IC1 और IC2 इक्वल टू IB1। ओके, नाउ वी नो दैट द करंट इक्वेशन, जनरल करंट इक्वेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर, है ना। जस्ट सी, यू नो, फॉर एनी ट्रांजिस्टर, फॉर एनी ट्रांजिस्टर IC इक्वल टू व्हाट, IC को हम लोग अल्फ़ा IB के टर्म में लिखते हैं, अल्फ़ा IB प्लस ICBO। आई थिंक दिस इज द कलेक्टर करंट, है ना। इसमें हम लोग जो है IC इक्वल टू अल्फा, सॉरी हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा I, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है ये कॉमन बेस की तरह लिख रहे हैं। कॉमन बेस के लिए कलेक्टर करंट आउटपुट और इमीटर करंट इनपुट। यहाँ पे ये CBO लिखा हुआ है,
यानी कि कॉमन बेस कन्फिग्रेशन। ओके, यानी कि कलेक्टर टू बेस करेंट बेन इमीटर इज केप्ट ओपन। तो यहाँ पे फॉर एनी ट्रांजिस्टर ओके एक्टिंग इन कॉमन बेस रीजन आई सी इक्वल टू अल्फा आई प्लस आई सी बी यू। अब फॉर Q1 के लिए क्या हो जाएगा, आई सी वन इक्वल टू अल्फा वन आई ई वन प्लस आई सी बी ओ वन। फॉर Q2 के लिए क्या हो जाएगा, आई सी टू इक्वल टू अल्फा टू आई ई टू प्लस आई सी बी ओ टू। क्लियर। अब यहाँ ध्यान से देखो, इस ट्रांजिस्टर में आई ए दैट इज आई ई वन। एक्चुअली आई ई वन ये हमारा क्या है, आई ई वन इक्वल टू आई बी वन प्लस आई सी वन, है ना। तो आई ई वन एक्चुअली क्या है, आई बी वन एक्चुअली क्या है, आई सी टू। तो आई सी टू प्लस आई सी वन लिख सकते हैं। अब आई ए इक्वल टू दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फ़ा वन आई ई वन प्लस आई सी बी ओ वन प्लस अल्फ़ा टू आई ई टू प्लस आई सी बी ओ टू। ओके, अब ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, ओके यहाँ देखो ये आई ई वन है, तो आई ई वन चलो क्या आई ए, तो ये आई ई वन मतलब आई ए, तो इसको हम इधर कॉमन ले लेंगे, तो आई ए कॉमन होके वन माइनस अल्फ़ा इक्वल टू आई सी बी ओ वन प्लस अल्फ़ा टू आई ई टू क्या है हमारा इक्वल टू आई के, तो ये हो गया आई के, यानी कि आई ए इक्वल टू क्या हो गया, अल्फ़ा टू आई के प्लस आई सी बी ओ वन प्लस आई सी बी ओ टू बाई वन माइनस अल्फ़ा। ओके, आई थिंक दिख नहीं रहा है आपको, है ना, ऊपर हम लोग कर लेते हैं या इसी को हम यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, वन माइनस अल्फ़ा। ओके, तो ये आई ए निकल गया, यानी कि एनोड करंट निकल गया। अब सोचो कि ये जो हमारा करंट आ गया, ये एनोड करंट आया, है ना, यानी कि थायरिस्टर का एनोड करंट। अब अगर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आई ए एक्चुअली फॉर एनी थायरिस्टर आई ए इक्वल टू आई जी प्लस आई के, लिख सकते हैं, जस्ट टेल मी, लिख सकते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। देखो यहाँ पे आई ए इनपुट और आई जी भी इनपुट और आई के आउटपुट है, यानी कि हम लोग जो ये लिखे ये गलत है, ये एक्चुअली क्या होगा आई ए प्लस आई जी इक्वल टू आई के, यानी कि अगर आपको आई जी निकालना है तो आई के माइनस आई ए आपको पता चल गया, इसमें पुट कर दीजिए आई के माइनस आई ए अल्फ़ा टू आई के प्लस आई सी बी ओ वन प्लस आई सी बी ओ टू। ओके, एंड डिवाइडेड बाई वन माइनस अल्फ़ा। क्लियर, यानी कि हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आई जी इक्वल टू वन माइनस अल्फ़ा इधर आ गया, ये अल्फ़ा वन है ना, तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक इक्वेशन आएगा आपका, तो आई के कॉमन हो गया, वन माइनस अल्फ़ा वन माइनस अल्फ़ा टू माइनस आई सी बी ओ वन माइनस आई सी बी ओ टू डिवाइडेड बाई वन माइनस अल्फ़ा वन। क्लियर, तो ये हमारा क्या हो गया, टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ द थायरिस्टर। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ दैट इज द टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थायरिस्टर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ द थायरिस्टर may be turned on by the different methods. There are 5 methods, so just see the next video lecture, that is very interesting. Thank you.